जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम 23 अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, सोर्सेज हमारे द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, एयर ऑन इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स। ये सारे सोर्सेज से यहाँ पर इंफॉर्मेशन ली गई है और उसके बाद आपके पास कंपाइल कर करंट अफेयर्स यहाँ पे लेके आए जाते हैं। नाउ, आज की न्यूज पीआईबी बहुत ही कम न्यूज थी यहाँ पर, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की थी। बिकॉज आप देखते हैं कि पीआईबी में जनरली सारी मिनिस्ट्रीज अपनी इंफॉर्मेशन लेकर आती है एंड उसमें से जो भी मेरे को लगता है कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम खाली उसी को डिस्कस करते हैं। अभी आप देखें, लगातार न्यूज़पेपर में ब्रिक्स की यहाँ पे न्यूज चल रही है। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है कि कब ये टर्म क्वाइन करी गई ब्रिक, कब साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, कब यहाँ पर उसके बाद 5 मेंबर ऐड हुए, काजान सिटी क्यों फेमस है, कौन सी रिवर पर है। हम ए टू जेड कल 22 अक्टूबर को डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम ब्रिक्स के ऊपर कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, बट आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर में लगातार 1 या 2 दिन और ब्रिक्स के बारे में लगातार कुछ ना कुछ आर्टिकल देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं अब सबसे पहला आर्टिकल, तो यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का था, जिसमें यहाँ पे लिखा गया हॉकी टू रेसलिंग, CWG कॉमनवेल्थ गेम्स ड्रॉप्स 9 स्पोर्ट्स डेंट्स इंडियाज मेडल होप्स। ठीक है, 2026 में अगली यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स होनी है। ठीक है, 2022 की आप देख रहे हैं कि जो क्लोजिंग सेरेमनी थी, जिसमें इंडिया ने टोटल 61 मेडल्स यहाँ पे जीते थे। तो ये न्यूज थी जिसमें कहा गया कि 6 ऑफ द 12 disciplines in which India won a medal in 2022, भाई 12 में से 6 वो बोले जिसमें इंडिया ने 2022 में मेडल्स जीते थे, जिसने ऑलमोस्ट 61 में से 37 मेडल्स कंट्रीब्यूट किए गए थे, उनको 2026 के एडिशन से ड्रॉप करने की बात यहां पर अनाउंस करी गई है ट्यूसडे को। ठीक है, अब इसमें से अगर ये जैसे ही आप ये न्यूज देखते हैं, तो सबसे पहले तो आपके पास ये इंपॉर्टेंट है कि भाई नेक्स्ट एडिशन कहां पर होना है। ठीक है, एंड इस गेम के बारे में आपको पता हो कि 4 साल के बाद ये गेम आ रही है, प्लस कौन कौन से 6 स्पोर्ट्स यहाँ पे हटाए गए हैं, ओमिटेड करे गए हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, जो कि ग्लासगो में होंगी, उसमें नंबर 1 बैडमिंटन, नंबर 2 क्रिकेट, नंबर 3 हॉकी, नंबर 4 स्क्वैश, नंबर 5 टेबल टेनिस, नंबर 6 रेसलिंग, इनको ऑमिटेड किया गया है। एंड आप सबको पता है, हरियाणा, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली पूरा का पूरा हरियाणा तो डिपेंड ही इसी के ऊपर है। रेसलिंग में लगातार आपको पता है कि हमारे यहाँ पे बहुत से मेडल्स आते हैं इंडिया के, एंड इंडिया में भी पर्टिकुलरली हरियाणा स्टेट तो बिल्कुल रेसलिंग के ऊपर है। वहीं अगर मैं बात करूं अब हॉकी, हॉकी लगातार आप देख रहे हैं कि शानदार प्रदर्शन कर रही है हमारी टीम। ठीक है, तो ये मेजर गेम्स, जो कि पिछली बार 61 में से 37 मेडल्स को कंट्रीब्यूट करके गई थी, तो यहाँ पे डिसाइड किया गया कि इन 6 गेम्स को इस पर ऑमिट करा जा रहा है। ठीक है, तो ये 6 कौन सी गेम्स है, अब हमारे एग्जाम के लिए नंबर 1 इंपॉर्टेंट ये हो जाती हैं। उसके बाद जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, एक क्वाड्रेनियल इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट है। ठीक है, among the athletes from the Commonwealth of Nations, which consists mostly but not exclusive, मोस्टली वो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन बट एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। नाउ, जो 2026 का एडिशन है वो कहां पर होना है, ग्लासगो में होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जून या जुलाई में ये यहाँ पर क्या कहते हैं स्पोर्ट्स इवेंट होती हैं। Is planned multi-sport event scheduled to be hosted in Glasgow, Scotland for the members of Commonwealth of Nation। याद रहे, एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, तो ये पहली न्यूज थी आज हमारी इंडियन एक्सप्रेस की। ठीक है, नाउ सेकेंड न्यूज हमारे पास यहाँ पर एयर ऑफ इंडिया की है। प्रवासी परिचय 2024 इनोग्रेटेड एट रिहाद सेलिब्रेट्स इंडिया लिंग्विस्टिक हेरिटेज। ठीक है, इस न्यूज में एज सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें क्या चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपको अभी बताता हूँ। 2024 का जो एडिशन है यहाँ पे प्रवासी परिचय, इसको इनोग्रेट किया एम्बेसडर ऑफ इंडिया जो सऊदी अरेबिया के लिए हैं, डॉक्टर सुहेल अजाज खान ने। कहां पर, एम्बेसी ऑडिटोरियम में, रियाद में। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि जो भी इंडियन कम्युनिटी है सऊदी अरेबिया के अंतर्गत रह रही है, ठीक है, वो उसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और एक यूनिक प्ले यहाँ पे प्रेजेंट किया 11 की 11 क्लासिकल लैंग्वेज में। इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस न्यूज को बस कैच करने का मेरा यही था कि आप ये लैंग्वेज जिसने अभी भी नहीं पढ़ा है वो डिस्कस यहाँ पे इसको रिवाइज कर ले। पहले 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी, उसके बाद 5 अभी रिसेंटली ऐड हुई। आप राष्ट्रीय सेवा पे जाके सेशन भी देख सकते हैं। सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज थी तमिल, जो कि 2004 में ऐड करी गई थी। उसके बाद 2014 में लेटेस्ट ऐड करी गई थी उड़ीसा। ठीक है,
तो ये पहले 6 थी, अब इसमें 5 ऐड करी गई हैं रिसेंटली, आप देखते हैं। ठीक है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, बंगाली, असमी, उड़िया, पाली, प्राकृत, संस्कृत। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन सी ऐड हुई है? अभी यहाँ पर मराठी ऐड करी गई, उसके बाद बंगाली ऐड करी गई, आसमी ऐड हुई अभी, पाली अभी ऐड हुई है, प्राकृत अभी ऐड हुई है। ये 5 अभी ऐड हुई है। एंड तमिल सबसे पहली लैंग्वेज थी 2004, जब जिसको यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर परिचय, प्रवासी परिचय launched last year by Embassy of India in partnership with the Indian diaspora in Saudi Arabia in engagement with the division of Ministry of External Affairs। इसका पहला एडिशन लास्ट ईयर ही हुआ था एंड उसके बाद इस बार नेक्स्ट एडिशन इसका हो रहा है। ठीक है, तो इस पूरी न्यूज में से क्या कैच करना था? क्लासिकल लैंग्वेज का यहाँ पर कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पंचायती राज मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह टू लॉन्च वेदर फॉरकास्ट एट ग्राम पंचायत लेवल। ठीक है, जो पंचायती राज मिनिस्टर हैं राजीव रंजन सिंह सर, उन्होंने यहाँ पर वेदर फॉरकास्ट को लॉन्च किया है। कहां पर? ग्राम पंचायत के लेवल पर, दिल्ली में। ठीक है, अभी क्या न्यूज है इसमें? जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उसने इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन किया और एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक स्टेप लेकर आए हैं सो दैट ग्राम पंचायत को यहाँ पे 5 days daily weather forecasting and provision to check weather forecast so that जो ग्राम पंचायत है वो लगातार डेली वेदर फोरकास्ट को देख सके एंड वेदर फोरकास्ट जो आर्ली बेसिस है उनको चेक करने का उनको प्रोविजन आए। ठीक है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ये इनिशिएटिव लिया है। ये पहली बार होगा, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्ट विल बी अवेलेबल। भाई लोग नेशनलाइज्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे तो आप देखते हैं, लोकल लेवल पर आप पहली बार देखेंगे ग्राम पंचायत लेवल पर। ठीक है, किस तरीके से फोरकास्ट जाएगा? ई ग्राम स्वराज के थ्रू एंड मेरी पंचायत एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मेरी पंचायत एप्लीकेशन और ई ग्राम स्वराज के थ्रू यहाँ पर फोरकास्ट को डिसमिनेट किया जाएगा। ठीक है, एंड इस न्यूज में अगर मैं एक्स्ट्रा आपको बताऊं तो सबसे पहली पंचायत आप सबको पता है नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। एंड अगर हम बात कर ले शेड्यूल नंबर 11 की, तो शेड्यूल नंबर 11 डील कर रहा है विद द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत एंड 73rd अमेंडमेंट 1992 से यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास थी रजिस्ट्रेशन ऑफ द डेलीगेट्स बिगिंस फॉर द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI, जो कहां पर हो रहा है? गोवा में हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले ये होगा कि 55th एडिशन, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन आपसे कई बार एफकैट या एसएससी में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा एडिशन है। जैसे इस बार नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जो मिले थे दैट इज कॉल्ड 70th फिल्म फेयर अवार्ड। ठीक है, जो भी मिले थे जिसमें आप देखते हैं कि मिथुन दा जी को यहाँ पर दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिलता है। बट आप देख रहे हैं दादा साहिब फाल्के अवार्ड में मिला कब? 2022 के लिए। ठीक है, एंड वो 54th रेसिपिएंट थे उस अवार्ड के। ठीक है, यहाँ पे तो आपको ये चीजें पता हो। अब इसका थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट क्या है कि 1952 में इसको फाउंड किया गया था। IFFI वन ऑफ द एशियाज प्रीमियम फिल्म फेस्टिवल्स में ये यहाँ पर स्टैंड करता है। इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ IP इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब जहां पर हो रहा है, कहां पे? गोवा में, तो गवर्नमेंट ऑफ गोवा के साथ कोलैबोरेट करके इसको यहाँ पर क्या करा जाएगा? ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो आपको 55th पता हो, 52 पता हो कि कब ये स्टार्ट हुआ था, दैट इज ये स्टैटिक पार्ट आ गया, ये आपको पता हो। ऑर्गेनाइज कौन करता है इसको, ये आपको पता हो, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज थी हिंदुस्तान टाइम्स की, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट न्यूज। इंडिया लॉन्च 4th न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन। ठीक है, बहुत ही शांति से आप देख रहे हैं कि कनाडा के साथ लगातार हमारे कुछ ना कुछ यहाँ पे अल्टरकेशंस चल रहे हैं, बट इन बिटवीन यहाँ पे सरप्राइजिंगली क्वाइटली बहुत शांति से 4th SSBN, जिसका कोड नेम S4 स्टार रखा गया है फॉर द टाइम बीइंग, यहाँ पर उसको लॉन्च किया गया अक्टूबर 16 को। ठीक है, इंडिया क्वाइटली लॉन्च्ड 4th न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन। ठीक है, कहां पर? विशाखापट्टनम में, जिसको वाइजैक के नाम से जाना जाता है। वाइजैक जो कि एक लैंडलॉक्ड डीपेस्ट पोर्ट हमारे पास है ईस्टर्न कोस्ट पर। ठीक है, दिस वीक इंडिया की न्यूक्लियर डिटरेंस को यहां पर बढ़ाने के लिए इस स्टेप को लिया गया है। आप सबने INS अरिहंत का नाम सुना होगा। आपने सबने, अगर आप
आप इस पे क्या कहते हैं राष्ट्रीय सेवा पे हमारे शॉर्ट्स देखते होंगे तो अरिघाट का नाम सुना होगा, मैंने दोनों पे शॉर्ट्स बनाया था। एंड रेदर मैंने अरिधमन पे भी शॉर्ट बनाया था, जिसको इंडिया जल्दी ही यहाँ पर लॉन्च करने वाली है। तो अगर मैं बात कर लूं भाई, इंडिया सेकंड एसएसबीएन आरीघाट जिसको अभी कमीशन किया था राजनाथ सिंह जी ने 29 अगस्त को, ठीक है। थर्ड जो कि आईएनएस आरिधमन जिसको कमीशन किया जाएगा नेक्स्ट ईयर। ये दोनों के दोनों मैंने आप राष्ट्रीय सेवा पे सेशंस देख सकते हैं, शॉर्ट्स देख सकते हैं, इनको डिस्कस किया हुआ है। अब खास बात क्या होगी, तो जो न्यूली लॉन्च S4 स्टार है इसमें 75% इंडिजीनियस कंटेंट है, बहुत ही शानदार बात, ठीक है। यहाँ पे इट्स कॉल्ड सेल्फ रिलायंट, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत। 75% यहाँ पर इंडिजीनियस कंटेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें K4 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स को यहाँ पर इक्विप किया गया है। इससे पहले अगर हम बात कर लेते हैं आईएनएस अरिहंत जो सबसे पहली थी इसकी क्लास, उसमें K15 न्यूक्लियर मिसाइल थी, बट जितनी भी उसके सक्सेसर्स और अपग्रेड आ रहे हैं उसमें K4 बैलिस्टिक मिसाइल को इक्विप किया गया है, जिसको वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से भी फायर किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 75% दैट इज अदर इंडिजीनियस कंटेंट। एंड K4 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल जो कि पहले K15 न्यूक्लियर मिसाइल को यूज किया जाता था। बोथ INS Arihant and Arighat are already on deep sea petrol and nuclear power submarine of the Russian Akula class. Very important, Russian Akula class से ये डील कर ये बिलोंग करती हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, रेदर एफकैट में तो पक्का, ठीक है। ये कब करेंगे? इन 2028, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज पर फंसा जाती है। अब जो भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी प्लानर्स है वो सारे नाम देते हैं यहाँ पे, ठीक है इनके। तो सबसे पहले हमने देखा कि S1 किसको दिया है, INS चक्रा, ठीक है, S1 दिया है। INS अरिहंत जिसको S2 नाम दिया गया है, INS अरिघाट जिसको S3 नाम दिया गया है, और जो हमने डिस्कस किया था INS अरिधमन S4 जो कि नेक्स्ट ईयर तक यहाँ पर कमीशन होना है, ठीक है। Hence the newly launched name is S4 स्टार। S4 स्टार क्या नेम होगा, अभी कोड नेम रखा गया है, क्या नाम है अभी बाहर हमारे पास नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं इंडियन एक्सप्रेस की, व्हाट इज क्लाउड चैम्बर, ठीक है। इसी के अंदर उन्होंने एक डिस्कस किया हुआ है दैट इज कॉल्ड मिशन मौसम, ठीक है। मिशन मौसम आप देख सकते हैं चैनल पे, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है इसके ऊपर प्रॉपर सेशन कि मिशन मौसम क्या है। अभी कुछ टाइम पहले ही इंडिया ने यहाँ पे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ठीक है। व्हाई इंडिया विल बिल्ड अ क्लाउड चैम्बर अंडर मिशन मौसम। अब दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो गई, मिशन मौसम और क्लाउड चैम्बर। अब द गवर्नमेंट मिशन मौसम लॉन्च लास्ट मंथ, जो मैंने कहा लास्ट मंथ हुआ है, एम्स टू नॉट इंप्रूव वेदर फोरकास्टिंग बट ऑल्सो मैनेज सर्टेन वेदर इवेंट्स इंक्लूडिंग enhancing or suppressing the phenomena such as rainfall, hail or fog। भाई जो मौसम यहाँ पर मिशन चलाया है, इसका खाली एम ये नहीं है कि वेदर फोरकास्टिंग को इंप्रूव करना है, बट जितने भी वेदर इवेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल रेनफॉल है, हेल है, फॉग है, इनको एनहांस करना हो। जैसे आप क्लाउड सीडिंग पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल रेन की रेन बढ़ानी हो, ठीक है। जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में हम देखते हैं कि इस साल भी शायद जरूरत पड़ जाए, आर्टिफिशियल रेन होती है दैट इज सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, जिसको क्लाउड सीडिंग के नाम से कहा जाना जाता है। हेल हो गई, फॉग हो गई, इनको सप्रेस करना है, इनहांस करना है, ये सब चीजों से डील करेगा मिशन मौसम। डूइंग सो वुड रिक्वायर इंडिया टू इंप्रूव इट्स क्लाउड फिजिक्स रिसर्च। इंडिया को अपनी क्लाउड फिजिक्स रिसर्च यहाँ पे इंक्रीज करनी पड़ेगी अगर वो इन चीजों को इनहांस या सप्रेस करना चाहता है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ इट काइंड एक पहली बार एक क्लाउड चैम्बर स्टैब्लिश किया गया है। कहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे, ठीक है। इवन इन द एफकैट और एनडीए मैच द फॉलोइंग में डायरेक्टली इस इंस्टीट्यूट को भी पूछा जा सकता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी दैट इज अ पुणे। क्लाउड चैम्बर क्या है? एज पर दिस आर्टिकल, क्लाउड चैम्बर रिजेंबल्स अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल एंड टुबुलर ड्रम। एक ड्रम टाइप का है, क्लोज टाइप का, जिसके अंदर वाटर वेपर्स, एरोसोल्स, इन सब को इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। एक ड्रम टाइप मान लो, एक इस ड्रम के अंदर इन सबको वाटर वेपर्स, एरोसोल्स को इंजेक्ट किया जाएगा। एंड कुछ ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्लाउड को डेवलप किया जाएगा इस चैम्बर के अंदर। जैसे आप देखते हैं आर्टिफिशियल रेन बाहर स्प्रेड किया आपने, यहाँ पे सीड करा, उसके बाद आप देखते हैं कि आर्टिफिशियल क्लाउड क्रिएट हो गया, दैट इज कॉल्ड अ क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन। सेम यहाँ पर एक ट्यूबुलर ड्रम या सिलेंड्रिकल ड्रम लिया जाएगा एंड उसके अंदर इन एरोसोल, वाटर वेपर्स, इन सब को यहाँ पे इंजेक्ट किया जाएगा एंड एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंडीशन पर क्लाउड्स को डेवलप किया जाएगा, जिससे साइंटिस्ट को यहाँ पर हेल्प मिलेगी
यहाँ पे सीड पार्टिकल्स को पढ़ने के लिए जो कि क्लाउड ड्रॉपलेट्स या आइस पार्टिकुलर्स को यहाँ पर फॉर्म करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सो इस क्लाउड चैम्बर के साथ साइंटिस्ट के पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो जितने भी फिजिकल और एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स हैं उन सबको पढ़ेंगे कि कौन कौन से इस इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स को सूट कर रहे हैं और कौन कौन से यहाँ पे इंडिया के वेदर और क्लाइमेट को यहाँ पर इम्पैक्ट डालेंगे। ठीक है, सो दिस इज अ न्यूज ऑफ द क्लाउड चैम्बर। तो ये हमारे आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थे। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारी चीजें न्यूज़पेपर में आती हैं, लगातार रिपीट भी होंगी, बट मैं आपको वही यहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सारे सोर्सेज और क्रेडिट्स पीआईबी से इंफॉर्मेशन ली गई है, इंडियन एक्सप्रेस से, डीडी न्यूज से, द हिंदू से, हिंदुस्तान टाइम्स से, इनमें से जो भी मुझे आर्टिकल लगता है ठीक, तो एज इट इज पहले तो मैं उस आर्टिकल में जो भी बताया गया है उसको यहाँ पे आपको कराता हूँ, प्लस अगर उस पर कुछ एडिशन इंफॉर्मेशन लेकर आनी है, यहाँ पर मुझे लगता है कि यस मैं कुछ और भी बता सकता हूँ उस एडिशन पे, मैं उसको भी डिस्कस करवा रहा हूँ। नंबर 2, मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे अभी हमारे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हमारे बैचेस में हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस में हैं, उनको एटलीस्ट धीरे धीरे करके ये जरूर पता लग जाए कि न्यूज़पेपर को कैच कैसे करना है एंड न्यूज़पेपर में से इंफॉर्मेशन किस तरीके से निकालनी है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।